यदि सिंचाई करने के बाद आपके खेत में खरपतवार उगाए तो हर्बिसाइड का उपयोग करो। लेकिन हर्बिसाइड का उपयोग करने से पहले आप इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर चढ़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हर्बिसाइड का उपयोग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जिसका यदि आप ध्यान रखोगे तो जो हर्बिसाइड का उपयोग आप अपने खेत में करोगे वो प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि आपके खेत में मुख्य फसल के साथ बथुआ उगाया है और उसको आपको मारना है, तो वो इस अवस्था में है कि उसको आप घर पे ले जाकर के उसके पराठे बना सकते हो। उस समय उस स्टेज में आप पराठे तो बना पाओगे, लेकिन यदि आप चाहो कि उस पर आप हर्बिसाइड का उपयोग करो और वो खत्म हो जाए, नष्ट कर पाओ उसको, तो ऐसा संभव नहीं होगा। कुछ परसेंटेज हो सकता है कि वो नष्ट हो जाए, लेकिन ज्यादातर वो खत्म नहीं होगा। इसलिए किसान भाइयों, सही स्टेज पर हर्बिसाइड का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह की मैं आपको जरूरी बातें बताऊं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, जो पहली बात ध्यान रखने लायक है वो है सही मात्रा। यदि आप सही मात्रा में हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करते हो तो उसका असर आपकी फसल पर भी दिख सकता है। जैसे कि आपने कम मात्रा का उपयोग किया तो जो आपके खेत में खरपतवार उगे हैं वो सही से नहीं मरेंगे, बस झुलसे हुए नजर आएंगे, खत्म नहीं होंगे, या फिर बिल्कुल भी असर ना करे कम मात्रा में उपयोग करने पर। और यदि आप हर्बिसाइड की ज्यादा मात्रा ले लेते हो तो उसका असर आपकी मुख्य फसल पर भी दिख सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको सही मात्रा का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ना तो आपको ज्यादा मात्रा लेनी है ना ही कम मात्रा लेनी है। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि आपको सही स्टेज पर हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। यदि आप खरपतवार की सही स्टेज पर हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करते हो तो उसको नष्ट करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बथुआ का एग्जाम्पल आपको दिया था, उदाहरण पेश किया था, उसी तरीके से। तो जब खरपतवार आपके खेत में 4 लीफ स्टेज पे हो, उसमें 4 पत्तियां हो, तो उस स्टेज पे आप उस पर हर्बिसाइड का उपयोग कीजिए, तो आपको जो आपके खरपतवार है वो नष्ट होते हुए नजर आएंगे। यदि खरपतवार बड़े हो जाते हैं और फिर उस पर आप स्प्रे करते हो तो वो नष्ट आसानी से नहीं हो पाते हैं। किसान भाइयों, जो आपको तीसरी बात का ध्यान रखना है वो है नमी। आपके खेत में नमी होनी चाहिए। यदि आपके खेत में नमी है तो हर्बिसाइड अच्छे से प्रभावी ढंग से अपना काम कर पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो पहले आप सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद जब आपके खेत सूख जाए, उसमें स्प्रे करने लायक हो जाए, फिर आप स्प्रे कर सकते हो। जो किसान भाइयों, आपको चौथी बात ध्यान रखनी है वो है मौसम। जब आप स्प्रे कर रहे हो उस समय तेज हवाएं नहीं चलनी चाहिए और पौधों के ऊपर जो खरपतवार है उसके ऊपर ओस नहीं होनी चाहिए। यदि ओस होगी तो जो खरपतवार नाशी है वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और तेज हवाएं चलेंगी तो जो दवाई होगी वो हवा के साथ उड़ जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, मौसम का भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। पांचवी बात किसान भाइयों, जो कि बहुत जरूरी है, कि आपको 2 रसायनों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए बिना किसी सलाहकार के। यदि कंपनी पहले से ही अपने प्रोडक्ट में 2 टेक्निकलों को मिला करके बेचती है तो उस हर्बिसाइड का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन किसान भाइयों, आपको अपने मन से 2 किसी अलग अलग हर्बिसाइड को मिला करके अपने खेत में नहीं डालना है। जैसे कि अभी गेहूं की फसल में किसान भाई सोच रहे हैं कि सकरी पत्ती भी नजर आ रही है और चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को मारने के लिए अलग अलग रसायनों को, अलग अलग हर्बिसाइड को आपस में मिक्स करके उसका आप स्प्रे आप अपने खेत में करना चाहते हो, तो आप 2 अलग अलग टेक्निकल का, 2 अलग अलग रसायन का स्प्रे बिना किसी सलाहकार के नहीं कीजिए, नहीं तो वो एक अलग रिएक्शन करके आपकी फसल को हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए किसान भाइयों, बिना किसी सलाहकार के 2 रसायनों को, 2 हर्बिसाइड को कभी ना मिलाएं। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहली, आपको सही मात्रा लेनी है किसी भी हर्बिसाइड की, ना कम लेनी है ना ज्यादा लेनी है, जो कंपनी की तरफ से सजेस्ट की गई है उसी मात्रा का उपयोग करना है। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको सही अवस्था पे स्प्रे करना है। जब खरपतवार 4 लीफ स्टेज पे हो उस समय आपको हर्बिसाइड का उपयोग करना है। जो तीसरी बात याद रखनी है किसान भाइयों, वो है नमी। यदि आपके खेत में नमी है तो हर्बिसाइड अच्छे से अपना प्रभावी ढंग से अपना असर दिखाएगा। किसान भाइयों, जो आपको चौथी बात ध्यान रखनी है वो है मौसम। यदि हवा चल रही है तेज
और यदि आपके खेत में ओस है तो उस समय आपको हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना है। जो पांचवी बात ध्यान रखनी है, आपको 2 हर्बिसाइड को एक साथ नहीं मिलाना है। तो किसान भाइयों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।